नमस्कार। सोचिए जरा, क्या एक छोटा सा ख्याल, सिर्फ एक सोच, किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे बदलाव की कहानी जो हमें बताती है कि अपनी जिंदगी बदलने की जो ताकत है ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। तो हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो यही सवाल है। क्या सच में एक सवाल, सिर्फ एक अकेला सवाल, किसी की जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी चुनौती किसी की पहचान को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये हिस्सा जुड़ा है एक भिखारी की सोच से। मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी, समझिए, सिर्फ एक ही शब्द के आसपास घूमती थी, लेना। वो शहर के एक रेलवे स्टेशन पर रहता था और उसकी दुनिया बस वहीं तक थी। आती जाती ट्रेनें, यात्री और उनसे भीख मांगना। उसकी सोच बस इतनी सी थी कि भाई मेरा काम है मांगना और बाकियों का काम है देना। जिंदगी का मतलब उसके लिए सिर्फ पाना था, हासिल करना था। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। दूसरा हिस्सा, एक व्यापारी की चुनौती। एक दिन उसकी इसी रोज की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ एक व्यापारी से मिलने के बाद। उस सूट बूट वाले आदमी ने भीख के जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक चैलेंज था, एक आईना था जो उस भिखारी के सामने रख दिया गया था। और इन शब्दों में वजन बहुत था, बहुत गहरा। व्यापारी की ये बातें ना सीधे भिखारी के दिल में जाकर लगी। जिंदगी में पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैं हूं क्या? उसे लगा कि शायद उसे कम इसलिए मिलता है क्योंकि वो कभी बदले में कुछ देता ही नहीं। लेकिन एक भिखारी, वो बेचारा किसी को दे भी क्या सकता है? बस यही सवाल था जो उसके अंदर एक तूफान मचा रहा था। और पता है, इसी कश्मकश से कहानी का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, देने का पहला कदम। बस यहीं से उसकी सोच एक्शन में बदलती है और एक नई पहचान बनाने का उसका सफर शुरू हो जाता है। कई दिनों तक वो बस यही सोचता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए कुछ फूलों पर पड़ी और बस उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तय किया कि अब जो कोई भी उसे पैसे देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। था तो ये बहुत सिंपल सा आइडिया है ना, लेकिन उसकी जिंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलने वाला कदम था। और इसके बाद जो हुआ ना, वो सच में हैरान करने वाला था। लोग उसे अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। उसे समझ में आने लगा कि अरे, उसकी कमाई तो इस बात पर टिकी है कि उसके पास देने के लिए कितने फूल हैं। ये जो लेने और देने का खेल है ना, वो अब उसे बिल्कुल साफ साफ दिखने लगा था। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी मोड़। वो पल जब उसकी मुलाकात उसी व्यापारी से फिर से होती है और उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। तो हुआ ये कि जब भिखारी ने उस व्यापारी को पैसे के बदले फूल दिया, तो व्यापारी मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। सोचिए, ये शब्द उसके लिए कैसे होंगे, जैसे कोई बड़ा राज खुल गया हो। इन शब्दों ने जैसे उसकी पूरी दुनिया को एक नया मतलब दे दिया। व्यापारी की उसे एक लाइन ने उसे एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। देखिए, अब तक वो खुद को क्या समझता था, एक भिखारी जो दूसरों पर निर्भर है। लेकिन अब उसे एक नई पहचान मिली, मैं एक व्यापारी हूं। ये सोच का कितना बड़ा, कितना जबरदस्त बदलाव था, है ना? और बस इसी पल उसे सब कुछ साफ हो गया। उसे ये एहसास हुआ कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, अरे वो तो उसके फूलों के पैसे दे रहे थे। वो एक छोटा सा व्यापारी था जो लोगों को कुछ वैल्यू दे रहा था। ये कोई दान नहीं था, ये एक लेन देन था। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी किसी को नहीं दिखा। कहानी आगे बढ़ती है। 6 महीने बाद उसी ट्रेन में 2 बढ़िया सूट बूट पहने हुए व्यापारी मिलते हैं। एक तो वही पुराना व्यापारी था और दूसरा कौन था, अंदाजा लगाइए। जी हाँ, दूसरा कोई और नहीं बल्कि वही हमारा पुराना भिखारी था जो अब फूलों का एक कामयाब कारोबारी बन चुका था। तो देखा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके अंदर ना सफलता के कुछ बहुत गहरे उसूल छिपे हुए हैं। तो चलिए अब जरा इस कहानी के निचोड़ को समझते हैं और देखते हैं कि इस कमाल के बदलाव के पीछे आखिर नियम क्या काम कर रहे थे। इस कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो है लेन देन का नियम। ये कुदरत का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है
कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ कीमती देना पड़ता है। सोचिए, जब तक भिखारी को सिर्फ सिक्के चाहिए थे, उसे मिलता भी कम था। लेकिन जैसे ही उसने बदले में फूल देना शुरू किया, उसकी तो दुनिया ही बदल गई। और यही है सफलता की असली चाबी। तो सवाल ये है कि इस कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपी है। दूसरी बात, अगर बड़ा बनना है तो पहले सोच को बड़ा करना होगा। तीसरी, असली आत्मसम्मान मांगने से नहीं बल्कि दूसरों को कुछ वैल्यू देने से बनता है। और सबसे जरूरी बात, लेने वाले से देने वाला बनने का जो सफर है ना, तरक्की की असली नींव वहीं से शुरू होती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज हमारे पास दूसरों को देने के लिए क्या है। हो सकता है वो एक मुस्कुराहट हो, या थोड़ा सा अपना ज्ञान हो, या बस किसी की मदद करने का जज्बा। क्योंकि आखिर में बात तो यही है, अपनी सोच बदलिए और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।